नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी को देनी है और ये है कि आप आरआरबी टेक्नीशियन जो 9144 पद निकले हैं उनके आवेदन के बारे में मैं आपको पहले भी बता दिया था कि बच्चों जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी करेंगे तो पछताएंगे। ये टेक्नीशियन का फॉर्म है, ये एएलपी का फॉर्म नहीं है कि सिमिलर एलिजिबिलिटी जैसे बच्चे बस जाएं, जोन चूज करें और फॉर्म भर दें। नहीं, यहाँ पे टेक्नीशियन में कम से कम 27 से 28 ट्रेड है, 18 टाइप की वैकेंसीज हैं और इतने सारे जोन हैं। अगर सारे का पीएनसी निकाल लिया जाए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाल दिया जाए तो इतने सारे इनके अरेंजमेंट हो जाएंगे कि आप एक बार में पता नहीं लगा पाओगे। इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत रिसर्च कर रहा हूं, आपको बिल्कुल सटीक जानकारी सटीक जोन तक पहुंचाने के लिए सटीक जगह से फॉर्म भरें ताकि आपके सिलेक्शन की चांस बढ़ जाए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप इस नए चैनल को परीक्षा प्लस का जो परीक्षा टेक एक ब्रांच है, इसको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, विश्वास बनाए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अभी ये जो मैं सेशन लेके आया हूं आरआरबी टेक्नीशियन, फॉर्म भरने से पहले ध्यान क्या देना है, आप सेफ जोन कैसे चूज कर सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस आखिर क्या है, उसका लोचा क्या चल रहा है, कहां पे गड़बड़ी हो रही है। आईटीआई वाइज जो पोस्ट मैंने बताई थी उसमें एक छूटे नहीं थे, वो केवल मिस टाइप हो गया था और वो चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। प्लस आईटीआई वाइज पोस्ट के हिसाब से आपको क्या जोन चूज करना है। और बराहमी जो पीसीएम डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे हैं वो स्टिल नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे 12 वाले आपके लिए अभी भी चांस है, 1260 पद आपके लिए और 1092 पद बीटेक और डिप्लोमा वाले आपके लिए, जिसमें कोई फाइट नहीं कर रहा है। वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो क्यों आप पछताने से बचने के लिए आप इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिए, आखिर मैं आपको क्या बताने वाला हूं जो मैं आपको कह रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके और आ रहे हैं। अब बोलोगे ये क्वेश्चन आते कहां से हैं, तो बेटा ये क्वेश्चन मेरे पास आपके द्वारा ही पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं और ये कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आए हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारे जितनी भी वीडियोस बन रही हैं आप में लगातार इतने सारे बच्चों के, मुझे पता है कि आपके डाउट्स बहुत ज्यादा हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करना मेरा प्रथम कर्तव्य है और यही काम मैं कर रहा हूं कि आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हुए, आप चाहे इस वाली वीडियो पे देखेंगे, कल की वीडियो है, इस पे 150 से ज्यादा कमेंट हैं और लगभग आप देखो सर्वेयर ट्रेड से टेक्निकल में फॉर्म, सर मेरा आईटीआई ट्रेड में एमएमबी हुआ है, सर मैं कहां से फॉर्म भर सकता हूं, सर क्या डिप्लोमा लेट एंट्री वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कौन कौन है, यहाँ पे क्या 2 फॉर्म भर सकते हैं, सर बीसीए वाले सिग्नल में फॉर्म भर सकते हैं, बीसीए वालों की अलग है, एमएमबी ट्रेड से कितनी वैकेंसी है, पेंटर की क्या है, आईटीआई कोपा वाले क्या है, मेरी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैं कहां से भर सकता हूं, डीजल मैकेनिक के बारे में बताइए। ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे आप इससे पहले वाले वीडियो में देखोगे तो आपके एक एक वीडियो का यहाँ पे एक एक कमेंट का जो जवाब देना है उसके लिए मैं आपका ये क्वेश्चन लाता हूं। एक क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, एनएसी क्या है। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे तो आपसे 3 चीज मांगेगा कि आप आईटीआई किए हो, कि आप 12th किए हो या फिर आपके पास एनएसी है। एनएसी मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। जब आप पहले ही क्या करते हो, फॉर्म भरोगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। जब अकाउंट क्रिएट करोगे तभी जोन चूज करना रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जब अकाउंट क्रिएट करोगे वहीं पे आपका अगले ही पेज पे मांगेगा कि आप अप्रेंटिस किए हो कि नहीं किए हो। एक क्वेश्चन है कि क्या सर अप्रेंटिस वाले फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भाई, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, सारे के सारे बच्चे जो अप्रेंटिस किए हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म। अप्रेंटिस वालों के लिए कोई रोक नहीं है। बस अप्रेंटिस आपका जिस स्टेट से भर रहे हो, जहां से भर रहे हो उसी से संबंधित अप्रेंटिस होना चाहिए। रेलवे वगैरह कई बार अप्रेंटिस खुद ही करवाती हैं तो वो वाले बच्चे वैसे ही एलिजिबल रहते हैं। तीसरा, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है और कैसे चुने सेफ जोन। अब आते हैं इसके बारे में एक एक चर्चा करते हैं। जब आप बच्चों फॉर्म भर रहे होगे और फॉर्म के अंतिम पेज जब अपना फोटो और साइन क्या कर रहे होगे, अपलोड कर दोगे, तब आपको लास्ट पेज पे आएगा प्रेफरेंस। और वो बात प्रेफरेंस की मैं अभी क्यों बता रहा हूं और मैं आपसे क्यों मना कर रहा हूं कि अभी फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि इसमें बहुत पेज है, बहुत सारी पेचीदा चीजें जो मैं एक एक करके आपको क्लियर करने वाला हूं। समस्या कहां आएगी आप समझिए। अभी ये देखिए कारपेंटर है और जो ये चूज किया गया है एलिजिबल पोस्ट टू अप्लाई क्या है, पहला और दूसरा। मैंने कल आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस दिखाई थी, पहले उससे पहले एक मैसेज देख लो कि गलती करोगे तो आप लास्ट तक फॉर्म भरने में और जब अंतिम पेज पे आओगे तो आपको क्या बोला जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द पोस्ट अंडर सिलेक्टेड आरआरबी। आपने जो आरआरबी सेलेक्ट किया है उसके लिए आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है ही नहीं, जबकि वही बच्चा किसी दूसरे पोस्ट, किसी दूसरे आरआरबी से एलिजिबल है। उसके लिए एक जगह पे डब्ल्यूसीआर टेक्निकल ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर का है। ये किसकी, मैं क्रेन ऑपरेटर की बात कर रहा हूं।
क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी में अगर आप चेक करोगे तो चेन्नई जोन में एक भी वैकेंसी नहीं रहेगी, और अगर आप भोपाल जोन में चेक करोगे तो वहां पे वैकेंसी है। तो बच्चा जोन ही पहले अगर गलत चुन लेगा और अगर वो क्रेन ऑपरेटर से किया हुआ है तो आगे आके लास्ट पेज तक पहुंचेगा, और हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं या जो साइबर कैफे थे वहां फॉर्म भरवाते हैं, उनको भी जानकारी नहीं होती है, वो बोलेंगे भैया आप एलिजिबल नहीं हो, वो बेचारा वो बेटा क्या करेगा, वो घर वापस आ जाएगा, कहेगा हम तो एलिजिबल ही नहीं है, हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं। वैकेंसी है लेकिन आपने उसे सही तरीके से देखा नहीं। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन का दिखाया था, एलिजिबल पोस्ट टू अप्लाई, एलिजिबल ये आपका आरआरबी की वेबसाइट पे अंतिम पेज पे प्रेफरेंस वाला आएगा, वहीं पे ऑटोमेटिकली दे देगा कि वो आपसे पहले भरवाएगा आपका ट्रेड क्या है, आप इलेक्ट्रीशियन डालोगे, आप जोन डालोगे, जोन मान के चलिए आप चेन्नई चूज किए और आपने आपका ट्रेड क्या चूज किया, इलेक्ट्रीशियन चूज किया। अब जब आप अंतिम पेज पे आओगे तो आपको बोला जाएगा कि आप बेटा इस पद के लिए 6 पदों के लिए एलिजिबल हो, जिसमें कौन सा है, रेफ्रिजरेशन और एसी वाला है, ट्रैक मशीन के लिए है, एसएनटी के लिए हो, इलेक्ट्रिकल टीआरएस के लिए हो, इलेक्ट्रिकल के लिए हो और डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए हो। अब आपको इसमें से प्रेफरेंस भरना रहेगा। प्रेफरेंस कैसे भरना रहेगा, आप अगर नौकरी पाते हो, जैसे कि आप सेलेक्ट होते हो, कट ऑफ क्लियर करते हो, तो आप इस वाले में जाना चाहोगे या आप इस वाले में जाना चाहोगे, इस वाले में जाना चाहोगे, इस वाले में, इस वाले में। अब यहां पे प्रेफरेंस में भी गलती क्या होगी, सपोज करो कि आपने क्या कर दिया, आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो और आप क्या कर दिए जोन, ये पहले में जैसे ये लिखा हुआ है पहले पे ही आप क्या रेफ्रिजरेशन और एसी वाला, ए एंड सी, रेफ्रिजरेशन एसी वाला आपने क्या कर दिया, इसे पोस्ट प्रेफरेंस 1 दे दिया। अब रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में क्या है, पद की संख्या बहुत कम है। आपने सपोज करो कि कट ऑफ से 3-4 नंबर ऊपर हो और आपने क्या कर दिया है, आपने पहला जोन ये भर दिया, पहला प्रेफरेंस ये भर दिया। रेलवे वहां पे तो सॉफ्टवेयर है, उससे ये पता चला कि आपको क्या पता है, आपको रेफ्रिजरेशन एसी वाला पसंद है। अब आपका वेट करेगा उस नंबर पे कि आपको यहाँ पे दिया जाए, लेकिन कोई बच्चा जो हो सकता है कि आपके बराबर ही नंबर हो या आधा नंबर कम भी हो, तो उससे क्या किया जाएगा, वो अगर इलेक्ट्रिकल टीआरएस और इलेक्ट्रिकल भर देगा तो यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है। अब उसका नंबर कम है आपसे लेकिन उसने इलेक्ट्रिकल टीआरएस भरा है तो वैकेंसी वहां पे ज्यादा है, उसका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। आपका चांस क्या है, कम है, क्योंकि आपने रेफ्रिजरेशन एसी भरा है, यहां पे क्या है वैकेंसी कम है, तो हो सकता है आपसे ज्यादा नंबर वाला यहां पे क्या बने, सीट बना ले, और आपने प्रेफरेंस नहीं भरा है तो आपको नीचे वाला भी ना मिले, क्योंकि वो किसी दूसरे बच्चे ने जो आपके बराबर ही आधा नंबर कम है उसने क्या किया है, उसने पहला प्रेफरेंस भर दिया, इसीलिए उसको मिल गया। तो बात समझ में आ रही है, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस में आप कट ऑफ के ऊपर भी निकाल ले जाओगे, आप एलिजिबल भी रहोगे, लेकिन अंततः आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये गलती मत करिएगा, बहुत पछताना रहेगा। इसको कोई नहीं बता रहा है जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और बहुत ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनिएगा भी। तो प्रेफरेंस बहुत से, यही आपका प्रेफरेंस है, इसी हिसाब से भरना है। ये काम मैं आपको कर रहा हूं एक एक ट्रेड वाइज, जो मैंने आपके लिए बच्चों ये काम किया है, ये काम ऐसे में स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं निकालो, कुछ जरूरी, मैंने कल भी बताया था वीडियो में। एक बात ध्यान देना, मेरी हर वीडियो इस समय आप जरूर देखिए, इसलिए देखिए क्योंकि हर वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं, और बहुत मैं रातों रात जग के इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं और फिर आपको दे रहा हूं कि क्या। और ये ऐसे नहीं कि कहीं से देख के ले आओ, कोई पुराना डेटा नहीं, इसमें आपको स्टैटिस्टिकल डेटा करना पड़ेगा, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, जोड़ना पड़ रहा है कि कहां पे ज्यादा है, क्या बच्चों के लिए सेफ है, वही मैं कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको कल ही ये बता दिया था, देखो इलेक्ट्रीशियन वाले में कौन कौन सी, यही आप वहां पे भी पाओगे, यही जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, यही आपका आरआरबी की वेबसाइट पे बाद में प्रेफरेंस आएगा। उसने इस पद को नहीं दिखा, ईएमयू वाले, चेन्नई में आपको ईएमयू नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं कि आप ईएमयू वाले हो, तो आप चेन्नई जोन मत चूज करो, आप वो वाला जोन चूज करो जहां पे ईएमयू भी है। आप ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रीशियन में ये चेन्नई, ये जोन क्या है, ये जोन है आपका चेन्नई, और अगर चेन्नई की बात करोगे तो चेन्नई में आपके पास ये केवल 6 पद दे रहा है, इसमें ईएमयू वाला पोस्ट कहीं पे नहीं है। आप देखोगे तो ईएमयू वाला पद यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, जबकि आप यहां पे देखो जो मैंने निकाला है, इलेक्ट्रीशियन वाला बच्चा ईएमयू में भी अप्लाई कर सकता है, 419 पद वहां पे भी है। तो आप कौन से जोन में अप्लाई करना चाहोगे, वहां पे जहां पे ईएमयू नहीं है, या उस वाले जोन में जहां पे ईएमयू भी है। अगर चेन्नई में करोगे तो आपको ये 5235 पद में से 419 पद माइनस करके आप सोचना आप 4800 पद पे फाइट कर रहे होगे, जबकि अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो आप 5235 पद पे फाइट कर रहे होगे। तो इस कारण से मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए। पोस्ट प्रेफरेंस ट्रेड का इसका बहुत बड़ा लोचा है, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा और मैं ट्रेड वाइज बताऊंगा। मुझे आप लोग कमेंट करके बताते रहिए आपका ट्रेड क्या है और किस ट्रेड से आप जानकारी चाहते हैं, ताकि मैं जिसकी ज्यादा आएंगे उसी को वीडियो में पहले बना दूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही मैंने ये बताया था
और ऐसे ही मैंने आपका ट्रेड वाइज ये सारी चीजें बताया था। तो इस बात का ध्यान रहे कि बेटा प्रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप क्या करोगे, वरना आप गड़बड़ी कर दोगे, गड़बड़ी कर दोगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो कैसे चुने सेफ जोन? अब सेफ जोन चूज करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका ट्रेड क्या है। आप ट्रेड जिस ट्रेड से हो, आपको ये मेरे जो मैंने यहां पे सेशन लिया है, इसमें पीपीटी भी मैं आपको दे दूंगा। यहां पे आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे तो वहां पे जो आरआरबी वाला बैच है उसमें फ्री ही में ये लगा दूंगा, आप वहां से ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो कि आपको मिल जाए। तो आप पहले अपना ट्रेड देखो, ट्रेड में देखो कि आप किस किस पदों के लिए एलिजिबल हो, और उस जो एलिजिबल पद है उसमें आपका किस किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उस जोन में जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है आपको वहीं पर फॉर्म भरना है। आप पिछले कट ऑफ पे, यहाँ एएलपी में कट ऑफ देखा गया था, यहाँ कट ऑफ का लोचा नहीं है, यहाँ पे आपके वैकेंसी का लोचा है। क्योंकि हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कि ये जो आपको 5123 पद मैं आपको बता रहा हूं, 5223 पद, 5235 पद इलेक्ट्रीशियन का, ये सारे जोन का मिला के है। आप हो सकता है उस जोन को चूज कर लो जहां केवल 400-500 पद हो, तो फिर आप 5000 के लिए थोड़ी फाइट कर रहे हो, आप केवल 400-500 के लिए फाइट कर रहे हो। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा वेट करो, एक एक वीडियो में आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में मुझे बताओ आपका ट्रेड क्या है, किसकी वीडियो आप जल्दी चाहते हो, ताकि मैं आपको उस वीडियो पे रिसर्च कर पाऊं। और मैं आज रात को आपका एक वीडियो फाइनल करने वाला हूं जिसपे मैं कल करूंगा, तो ये कमेंट में आप बताओगे कि पहले मैं किसका करूं, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि मेरे एक एक वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। एक दो दिन का मौका दीजिए, फिर मैं आपके फॉर्म खुद भरवा दूंगा, लाइव आऊंगा और लाइव में एक एक बच्चे का फॉर्म भरवा दूंगा कि बेटा आप ये चूज करो, आप ये चूज करो। सब लोग अपने खुद से फॉर्म भरोगे, बस बता दूंगा कि आप क्या क्या निकाल के रख लो। तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, उम्मीद है कि इससे लाभ मिलेगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।